अगर थोड़ी बहुत अकल है, थोड़ी बहुत भी अकल है, तो आपको मालूम है कि इस संसार में ये जो पृथ्वी है गुरुत्वाकर्षण है, मतलब यहां से कुछ बाहर नहीं जाता। आप जो करोगे वो आपके पास लौटेगा और ब्याज सहित लौटेगा। करके देख लो। अगर इतना जानते हो फिर भी गड़बड़ करने में लगे हो, आज तुम किसी के लिए गड्ढा कर रहे हो, कल तुम्हारे लिए कोई समुद्र कर देगा, बड़ा गड्ढा कर देगा। क्यों करते हो भाई? खुद भी जियो, औरों को भी जीने दो। और यही दर्शन है। वो कहते हैं गंगा के स्नान से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं, लेकिन पतिव्रता स्त्री के मात्र दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। सोचिए, आप विचार कीजिए। तारह पति श्रुतिर नारी क्षमा सा स्वयं तपः फलम पति सत्क्रिया सा धन्यो तौ दंपति शिवे। वो कह रहे हैं कि पति ओम है तो स्त्री श्रुति है। श्रुति मतलब वेद है। ऐसे सोच के अपने जीवन को जिया जाए कि पति अगर ओम है तो पत्नी श्रुति मतलब वेद है। पति अगर तप है तो स्त्री क्षमा है। स्त्री अगर सत्क्रिया है तो पति क्रिया है। तब वो कहती हैं कि हे शिवे, ऐसी दंपत्ति धन्य है और वही संसार के कार्य आती है। ऐसी धन्य है। और यही हमें समझना था, यही हमें जानना था। ये धर्मशास्त्र यही बताने के लिए है। ये सिर्फ सुन के चले जाने के लिए नहीं है, आपके जीवन में बदलाव आए। अब सोचो, जब परमात्मा ये कर रहा है तो हम जिसको पूज रहे हैं, जो वो कर रहा है हमें वो करना चाहिए, जो वो बता रहा है हमें करना चाहिए। और अगर हम नहीं करते हैं तो आप जानते हैं कितना नुकसान समाज का होता है, क्या स्थितियां आती हैं। आज जो समाज में हो रहा है, तो दर्शन आता है कि जब ये पूरी चर्चा होती है उसके बाद फिर विदा का समय आता है। यहां बहुत प्रेम से सब तैयार हैं, महादेव तैयार हैं, तब दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हो क्षमे हूं सकल अपराध अब हो ही प्रसन्न बर देहु। ये जो बच्ची हम आपको दिए हैं, आपने जो ब्याही है, आप इसे अपनी किंकरी समझना, अपनी दासी समझना। और अगर इससे कभी कोई गलती हो जाए तो ऐसा वर दीजिए कि आप इसको क्षमा कर देंगे। ऐसा वर दीजिए कि आप क्षमा कर देंगे। सब विवाह एक संस्कार है, मजाक नहीं है। ये सनातन धर्म में हर चीज इतनी पुष्टता की दर्शन की है कि क्या कहें। हमें चीजों को समझना होगा और अपने अंदर पार्वती को और शिव को लाना होगा।